को वो हिम्मत किया क्या करने का, चेंज करने का, क्रिएट करने का नहीं, बनाए रखने का नहीं, चेंज करने का उसने हिम्मत किया था। रिवैम्प होगा, रिवैम्प का मतलब होता है, लिख लो मीनिंग, in order to make it modern, to change in order to make it modern. Now come to 25. Education is not just for giving you livelihood, सिर्फ खाने कमाने के पैसे आ जाए उसके लिए नहीं है, but giving you the art of dash wholly and joyously, the art of living होगा, जीने का तरीका, होली मतलब पूर्ण रूप से और खुशी खुशी जीने का तरीका देने के लिए एजुकेशन होता है। ठीक है, वी हैव फिनिश्ड दिस। अब जो वोकैब है सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं, जो हम लोग का करने का तरीका है, क्योंकि जो पोर्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है वो होता है पैसेज क्लोजर्स एंड सेंटेंस अरेंजमेंट। पहले वो फिनिश कर देती हूं मैं, उसके बाद अगर डिटेक्टिंग एरर में चली गई तो डिटेक्टिंग एरर के साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट पहले फिनिश करती हूं मैं। देखो 92 एंड 93। फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर दोनों आना जरूरी बेटा। हो गया देखो, नाइन्टी टू का द ग्रेनरीज, जहां पे ग्रेन्स रखे जाते हैं ना, वो ग्रेनरीज कहलाते हैं, जहां पे गेहूं चावल वगैरह रखे जाते हैं। आर ट्रैप्ड इन अ डेंजरस vicious cycle of input use where increased dumping of fertilizers in the wrong combinations, increased dumping के साथ तो has आएगा ही, have तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सोच रहा है कि आप इसलिए गलत करोगे क्योंकि रॉन्ग कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो कॉम्बिनेशंस देख के आप हैव लगाओगे, लेकिन आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके होते हो कि ऑफ के पहले का सब्जेक्ट दिखना है मुझे। डंपिंग हैज रेंडर्ड, सही तो है, नो इंप्रूवमेंट।
ठीक है, ये बलवंत सीपीओ का पेपर नहीं है, ये हमारा एसएससी का पेपर है। मिक्स्ड क्रॉपिंग शुड बी एनकरेज्ड बोथ एज अ हेज फॉर, नहीं हेज अगेंस्ट होता है। कोई भी चीज है ना, हेज जो होता है वो आपको कोई चीज से के अगेंस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हेज का मीनिंग ही आपको उसके अगेंस्ट कर देगा। हेज मीनिंग जो होता है ना, लिख लो आप, और जो बाड़े लगाए जाते हैं, फेंस बनाया जाता है कुछ ऐसे झाड़ियों से जिसमें कुछ कांटे हो, है ना, तो वो बाहर की चीज को बाहर रखता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। हेज अगेंस्ट प्राइस रिस्क, प्राइस रिस्क के से बचाता है। ठीक है, 93 का हेज के साथ प्रेपोजिशन अगेंस्ट आएगा क्योंकि कोई चीज उसको बचाता है। 94 देखो, अब 94 तो सीधा सीधा प्रोक्रास्टिनेट के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा? ऑन आता है। इसका मतलब होता है डिले करना। सेंटर अब और ज्यादा डिले नहीं कर सकती है एनी फर्दर ऑन फ्रेमिंग रूल्स, यानी कि 94 का प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है, देख लो। The telecom sector is the backbone to the digital India vision and it deserves an enabled regulatory environment. It deserves an enabled है पहला, अच्छा बी enabled दिया है। अब आप बताओ इसमें से कौन सा होगा? ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जो उसको सक्षम बनाए, एनेबलिंग होगा। एनेबल्ड तो होता है ऑलरेडी सक्षम, उनको ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जो दूसरों को सक्षम बनाए। एनेबलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, एनेबलिंग की बात करेंगे, एनेबलिंग एनवायरमेंट। ठीक है, हालांकि ये जो देखोगे ये आपका पार्टिसिपल का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है क्वेश्चन वो, इसीलिए बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूं पार्टिसिपल का। एनेबलिंग का मतलब होता है जो आपको उस लायक बनाए, एनेबल्ड होता है जो पहले से ही लायक हो। ठीक है ना, हो गया। द चेयरमैन सेंट इन ऑल द राइट सिग्नल्स। बेटा आप राइट सिग्नल्स बाहर भेजते हो, अंदर नहीं भेजते हो। अगर मैं सिग्नल भेजूंगी तो मैं बाहर भेजूंगी ना, यू सेंड आउट राइट सिग्नल्स। ठीक है, यू सेंड आउट राइट सिग्नल्स। यस, बुल मार्केट्स जॉन टेम्पल्टन सेड आर बॉर्न ऑन पेसिमिज्म, निराशावादी पर वो पैदा होते हैं। ग्रो ऑन स्केप्टिसिज्म, इसका मतलब शंका पर वो ग्रो करते हैं। मैच्योर ऑन ऑप्टिमिज्म, आशावाद पर वो मैच्योर करते हैं। एंड डाई ऑन ही तो होगा ना यार, सब में तो ऑन है तो इसमें फॉर कहां से आ जाएगा। और यूफोरिया मतलब खुशी होता है, उसमें मरते हैं। ठीक है, डाई ऑन, सब कुछ ऑन है तो नीचे भी ऑन होगा। 98 एंड 99, एक सेकेंड, ये देखिए
करिए। शुरू करें। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ही तो बोर्ड है, हैज डिक्रीड यानी कि उसने एक जजमेंट पास किया है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये तो सही है। बी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक ही बोर्ड है, तो हैव तो नहीं आएगा। कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट है ये। इसमें हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो बिल्कुल सही है। It is revealing that the gender divide in cognition levels worsens, मतलब और खराब हो जाता है gender divide with rise in age, जैसे उम्र बढ़ती है। क्योंकि लड़कियों को often compelled, उनको दबाव बनाया जाता है to drop out of school होता है। बेटा स्कूल से छोड़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं ना ये ड्रॉप आउट है, स्कूल ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट कहते हैं उनको, है ना। तो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल होगा, इसीलिए बी होगा। चलिए 100 देखो। There is a compelling case for privatizing the airline and freeing, यानी कि प्राइवेटाइज कर दो एयरलाइन को यार, क्योंकि पैसे बर्बाद हो रहे हैं। एंड फ्रीइंग लॉक एट फंड्स तो नहीं होता है, जो फंड लॉक्ड रहता है ना वो लॉक्ड अप फंड होता है। मतलब पैसे फंसे हुए, जब तक वो बिजनेस घाटे में चल रहा है तब तक उसमें आपके पैसे फंसे होते हैं। लॉक्ड अप फंड्स, लॉक अप होता है, जो उसके अंदर पैसे फंसे हुए हैं वो लॉक्ड अप फंड्स होंगे। चलो 101, 102 करो और 103 भी कर सकते हो। प्री और मेंस कवर करना बेटा, तभी तो पढ़ा रही हूं ना आपको। The idea of the impossible became even more relevant when we come to the individual. कम का मतलब है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो became कहां से होगा, becomes होगा ना। becomes more relevant, becomes more relevant, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि आगे कम है, इसीलिए ये भी becomes होगा, और ये सिंगुलर है इसलिए becomes होगा। Once you emerge as an individual के रूप में आप emerge करते हो, it is important to realize that your freedom has an impact on
सही है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, इंपैक्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है। Our destiny is always and only in our own hands in spite all apparent evidence। in spite के साथ तो ऑफ होता है, हाँ, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती, के बावजूद, जितने भी एविडेंस साक्ष्य है उनके बावजूद डिस्पाइट होगा, इन स्पाइट ऑफ होगा, है ना। नेक्स्ट आओ, एक 105, 106 करो, 104, 105 पहले करो। The real principle behind love is to see the underlying divine consciousness in everything। नहीं होगा, underlying होगा। underlying का मतलब जो उसके नीचे है, छिपा हुआ, यानी कि सभी चीज के नीचे जो the real principle behind love is कि जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो उसके नीचे है, छिपा हुआ है, द अंडरलाइंग होता है, अंडरलाइड नहीं है कोई वर्ड ऐसा, अंडरलाइंग। साइंटिस्ट्स प्लूरल है तो हैव चलेगा, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। और जरा आप देखो इसको, सेंटेंस को, हैव डेवलप्ड एन ऑर्गन ऑन अ चिप प्लेटफॉर्म। भाई साइंटिस्ट था तो हैव आएगा, और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये नो इंप्रूवमेंट। 105 नो इंप्रूवमेंट। आई हैव डन माई एक्सरसाइजेस when Keshav came to see me। no, Keshav came तो उस समय मैं कर रही थी, तो I was doing होना चाहिए। अरे was doing तो है ही नहीं, तो क्या करूं मैं, I did होना चाहिए, did भी नहीं है, तो I had done होना चाहिए। और क्या कर सकती हूं मैं, है ना। I was doing my exercise, मैं कर रही थी, वो भी नहीं है। जब केशव देखने आया तो I was doing होता, उस समय मैंने किया, I did होता। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे टेंस के अकॉर्डिंग बस एक ही तो है जो सही लग रहा है 106 में, आई हैड डन, और कोई है भी नहीं। चलो 107, 108 करो। चलो, the student of human history can draw on many more natural experiments than just comparison। many more के साथ तो comparative degree है, more experiments, तो more के साथ तो than आता ही है ना। more natural experiments than, no improvement। ये adjective का question है, देख लो, comparative degree के साथ than आता है। अगर टू आता तब जब हम IOR वाले यूज करते तब। Our biological knowledge of even some of the commonest animals is embarrassed slight। embarrassed slight क्या होता है, slight is an adjective, बहुत कम है, और इतने कम है कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब में सामान्यतः हम ly देखते हैं। यस, एम्बैरेसिंगली स्लाइट, बहुत कम है। एडजेक्टिव स्लाइट हुआ, इज स्लाइट कैसे पता,
स्लाइट एडजेक्टिव है भाई, वही तो एक्सेप्शन वाले वर्ब है जिसके साथ एडजेक्टिव आता है, ठीक है, वो अभी पढ़ोगे आप, एडजेक्टिव तो अभी शुरू ही हुआ आपका ना, और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, ठीक है। ऐसे इसमें से कुछ पॉइंट्स ऑफ एडजेक्टिव का कर भी चुके हो। चलो 109, 10 और 11 देखो एक साथ। पूजा प्राची, आप लोग अच्छे से बिल्कुल अटेंटिवली कर रहे हो। Woodrow Wilson was referring to the liberal idea of the economic market when he said that the free enterprise system is the के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री आना चाहिए, द मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक सिस्टम होगा, द के साथ सामान्यता सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, इसीलिए एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। देखो, In the 18th century, Japan's feudal overlords, जो ऊपर बहुत lords बैठे हुए थे, from the shogun to the humblest samurai, found themselves under financial stress होता है, under financial crisis होता है, या तो in financial crisis होता या under financial stress होता, और कुछ नहीं हो सकता। The feminist criticism has become a political discourse. Has become तो मुझे सही लग रहा है, has plus verb का third form, has plus verb का third form, a critical and theoretical practice committed to struggle against patriarchy and sexism. हैज बिकम होगा, और इसका कोई ऑप्शन तो है ही नहीं जो फिट होगा। अगर इसका की देखोगे तो शायद वहां पे बिकेम दिया था। इसको, ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है क्योंकि ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ये बन चुका है एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स, प्रवचन की तरह। अ क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल प्रैक्टिस कमिटेड टू स्ट्रगल अगेंस्ट, यह जहां पे पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि मर्दों का समाज है, और सेक्सिज्म के खिलाफ ये बन चुका है। हैज बिकम होगा, बिकेम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकेम भी सही था, लेकिन हैज बिकम में मुझे इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए ना। अगर इंप्रूवमेंट चाहिए होता तब हम बिकेम लगाते। चलो 112 और 113 करो। नो इंप्रूवमेंट होगा। 111 चलो, the communities of ants are sometimes very large,
नंबर्ड इवन अप टू 500 इंडिविजुअल्स नहीं होगा, नंबरिंग अप टू 500 इंडिविजुअल्स होगा। यानी कि नंबरिंग वर्ड चलेगा। यहां पे 112 में 3 होना चाहिए और 113 में क्योंकि नंबरिंग होना चाहिए, यहां पे एडजेक्टिव आएगा। यहां पे आपका पार्टिसिपल का है, कितना ऊपर जाता है, नंबरिंग अप टू, यानी कि ये क्वेश्चन जो है ये पार्टिसिपल का है। Higher crude oil prices have doubtlessly provided a significant fiscal boost in the past several months, although any flare on going forward can lead to a price spiral. Flare up होना चाहिए था, कोई चीज का बहुत तेजी से बढ़ना, जैसे आग का हो, गुस्से का हो, दंगा का हो। यहां पे क्रूड ऑयल प्राइस का बढ़ने की बात हो रही है। ये सॉरी फ्लेयर अप बोला मैंने, फ्लेयर अप, ठीक है ना। फ्लेयर अप का मतलब होता है कोई आग, गुस्से या दंगा का जैसे भड़कना, वो फ्लेयर अप होता है, ठीक है। FLAIR तो जैसे रुझान होता है, वो यहां पे तो फिट नहीं होगा। अब देखो यहां पे आपका हमने जो कर दिया है, एक सेकेंड में देख के बताती हूं आपको। हाँ, मैंने पूरा कर दिया है। अब आप लिख लो, इसमें जो बाकी है पैसिव वॉइस एंड नरेशन शायद बाकी है और वो क्या बाकी है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस और नरेशन और वो क्या बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। इसका वो नेक्स्ट क्लास में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद फिर चलो इतना ही रहने दो आज।